माहम के उठने से पहले उसे तैयार करने वाली ब्यूटिशियन अपनी 3 रुकनी टीम के साथ आ चुकी थी। उन्होंने माहम को फिर से तैयार किया मजमल के लिए। मजमल भी घर वापस आ चुका था। अशा की नमाज पढ़ने के बाद मजमल तैयार होकर नीचे आया। वो शलवार कमीज में मलबूस था, गले में फूलों की माला। मजमल सादगी के बावजूद पर वकार नजर आ रहा था। माहम दुल्हन बनी हुई लाउंज के सोफे पर बैठी हुई थी। मुमताज बेगम ने मजमल को उसके पहलू में बैठने का हुक्म दिया। दोनों फोटोग्राफर इसी इंतजार में तैयार खड़े थे। एक मुख्तसर सा फोटो सेशन हवा। घर के तमाम अफराद ने इस जोड़े को तहाइफ पेश किए। उसके बाद मुमताज बेगम ने मजमल को हुक्म दिया कि तुम दुल्हन को अपने कमरे में ले जाओ। मजमल ने हाथ बढ़ाया। माहम ने जल्दी से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मजमल उसे अपने बेडरूम में ले गया। मजमल का बेडरूम देखने से ताल्लुक रखता था। हर चीज इम्पोर्टेंट, ऊपर से बेशुमार फूलों की सजावट। मजमल ने माहम को अपने बेड के पास ले जाकर बैठने का इशारा किया। माहम कमरे को देखते हुए बेड पर बैठ गई। दूसरी तरफ से मजमल उसके पहलू में आन बैठा। माहम के पहलू में मजमल के बैठने की देर थी। माहम के दिल की धड़कन तेज हो गई। मजमल ने माहम के झके हुए मकड़े को उठाया और कहने लगा, मेरा नाम मजमल बेग है। माहम ने सुना तो उसके रुखसार पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं कल तक माहम चौधरी थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह माहम मजमल हूं। माहम ने अपने माजी और हाल का तारफ कराया। खामोश मोहब्बत का ये पहला ज़बानी तारफ था। मजमल ने अपनी दुल्हन को एक खूबसूरत डायमंड का नेकलेस पेश किया। उन दोनों ने सारी रात बातों और शरारतों में गुजार दी। खामोश मोहब्बत को निकाह की बरकत से कुव्वते गवियाई मैसर आ गई थी। रात भर वो अपनी अनोखी मोहब्बत के वाक़ात को याद कर कर के महकते रहे। रात के पिछले पहर गसल करने के बाद फजर की अजान से पहले मजमल अपनी मोहब्बत का हाथ थामे हुए उसे टेरेस पर ले गया। उस सर्द रात में नीले आकाश पर चांद दूल्हे जैसा लग रहा था और तारे बारातियों की तरह। मजमल ने फलक की तरफ देखते हुए कहा, इस वक्त मैं महाराज के लिए निकल जाया करता था, बहुत कर लिया अकेले सफर, अब मैं आपकी हमसफर हूं। माहम ने अपनी भूरी आंखों से मजमल की काली स्याह आंखों में देखते हुए कहा। मजमल ने देखा तो उसे माहम पर प्यार आ गया। वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में मशहूर थे। आप बहुत खूबसूरत हो, मजमल ने माहम की आंखों में देखते हुए कहा। माहम नजरें झुकाते हुए शान दिलरबाई से मुस्कुराई। उस वक्त माहम के रुखसार ऐसे थे जैसे आफताब जाफरान के खेत में से तलू हो रहा हो। एक बात कहूं, माहम ने झकी नजरों के साथ ही पूछा था। कहूं, मजमल ने उल्फत से जवाब दिया। थोड़ी पर्सनल है, माहम ने मीठी आवाज में कहा। मियाँ बीवी का ताल्लुक भी तो पर्सनल ही होता है, आप अपने वालिदैन को माफ कर दें। मजमल ने संजीदगी से माहम को देखा। माहम ने संजीदगी की आग पर अपनी मुस्कुराहट का ठंडा पानी डाला। माहम ने मजमल का हाथ अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा, प्लीज मेरी खातर, मेरा मानना है सबसे बड़े आशिक तो वालिदैन ही होते हैं। वो आशिक ही क्या जो गलती ना करे, उनसे भी गलती हो गई थी। ये सब कुछ आपको किसने बताया? मजमल ने बेतासर लहजे में पूछा, माहम के चेहरे को पढ़ते हुए। हकीम चचा ने, माहम ने धीमी आवाज में कहा। वो भी मजमल के मकड़े को देख रही थी। प्लीज मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश समझ कर ही, मैं जिंदगी भर आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, एक शर्त पर। मजमल ने रूखे लहजे में कहा। मुझे मंजूर है। माहम शर्त सुने बगैर ही खुशी से झूम उठी। आइंदा आप उनका जिक्र कभी नहीं करेगी, मजमल ने दो टोक अंदाज में कहा था। ये भी मंजूर है। वो खल गई मजमल की बात सुनकर, साथ ही वो मुस्कुराते हुए शिकायती अंदाज में बोली, इतना गुस्सा एक लम्हे के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी। आप कितना गुस्सा करते हैं, हाय अल्लाह। माहम ने हाय अल्लाह इतने खूबसूरत अंदाज में कहा था। मजमल सुनकर मुस्कुरा दिया। वो मोहब्बत और नफरत की दरमियानी खलीज से चलते हुए मुकम्मल तौर पर मोहब्बत की वादी में दाखिल हो चुका था। नमल हैदर से मिलना चाहोगी? मजमल ने माहम से पूछा। वो मशहूर राइटर, माहम ने अंदाजा लगाया। हाँ वही मिलना चाहूंगी, पर इस वक्त नमल हैदर माहम ने हैरानी से कहा। मजमल मुस्कुरा दिया। नमल हैदर ने कहा था, जब आप मोहब्बत की मंजिल पालोगे तो मुझे फोन करना, तब मैं आप पर भी नावल लिखूंगी। क्या आपने पाली अपनी मोहब्बत की मंजिल? माहम ने अदाए बेनियाजी से पूछा। मेरी मोहब्बत और मेरी मंजिल दोनों इस वक्त मेरे सामने ही हैं, मजमल ने रोमीन का अंदाज में कहा। माहम ने उसकी बात सुनकर नजरें झका ली थी। मलन शादी हाल से शुरू होने वाली कहानी मलन पर ही खत्म हुई। खत्म शद।